न्यू कार बायर्स के लिए ये मंथ सबसे बेहतरीन है पिछले कुछ सालों में। मार्च 2025 की हम बात कर रहे हैं और उसके भी कुछ दिन जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। ये वाले दिन हम पिछले 4-5 साल से इंतजार कर रहे थे, तब जाकर इस महीने में मतलब मार्च 2025 में आपको इतने बढ़िया डिस्काउंट आपकी गाड़ी पर मिल सकते हैं। जो भी आप नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं कि आप सोचकर और सुनकर कहेंगे कि हाँ यार, इस बार कुछ ना कुछ कमाल हो रहा है। क्या कमाल हो रहा है, किस तरीके से आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि कोई चीज जब हमें पता लग जाता है ना कि हाँ इसके पीछे सॉलिड रीजन है, तो हम भी डिस्काउंट मांगते हुए हिचकते नहीं है। थोड़ा सा हम भी टाइट हो जाते हैं कि नहीं यार, डिस्काउंट तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है सामने वाला जो है हमें डिस्काउंट दे सकता है। हेलो, मेरा नाम है मित्र, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। मार्च 2025 के लास्ट के आप 15, 10 या 20 दिन आप मान सकते हैं, इनमें आपको ज्यादा डिस्काउंट क्यों मिल जाएगा। पहले पॉइंट्स बता देता हूं, उनको फिर थोड़ा सा खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात, आप लास्ट के 10 से 15 दिन में गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कीजिए। मार्च एंड में प्लानिंग कीजिए। जितना ज्यादा डीप जाएंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट अच्छा मिल सकता है। दूसरा, डीलर के पास आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकते हैं। हर डीलर पर डिपेंड करता है, क्योंकि डीलर के टारगेट होते हैं। कौन से टारगेट है, डीलर को क्या फायदा क्या नुकसान है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। तीसरा, आप कोशिश कीजिए कि लोन की बात डीलरशिप पर ना कीजिए। अगर वो आपको कहते हैं कि आप लोन कराएंगे क्या, आप डायरेक्ट बोल दीजिए या तो मेरा लोन हो चुका है या फिर मुझे कैश पर गाड़ी लेनी है, आपसे मुझे लोन नहीं लेना है। ये तीन चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, आपको मंथ एंड में ही क्यों लेनी है। अब देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है। हर कंपनी के, हर डीलरशिप के, हर किसी के अपने टारगेट होते हैं, और वो टारगेट अचीव करने के लिए जैसे जैसे हम डेडलाइन की तरफ जाते रहते हैं, वैसे वैसे वो टारगेट अचीव करने और भी मुश्किल होते जाते हैं। वहां पर साम दाम दंड भेद चलने लगते हैं। जिस डीलरशिप के या जिस कंपनी के टारगेट अचीव नहीं होते हैं, उन टारगेट को अचीव करने के लिए या उनके और भी नजदीक जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर देते हैं। वो कंपनी की तरफ से भी हो सकती है, वो डीलर एंड की तरफ से भी हो सकता है। तो जितना डिले आप करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आप उनको बोल सकें कि मुझे डिस्काउंट थोड़ा और चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे भी जहां पर मैं काम करता हूँ वहां पर मेरे टारगेट अचीव होने थोड़े से मुश्किल हो रखे हैं। वहां से मेरे को जितना फायदा आना था ना, वो फायदा मुझे नहीं आ पा रहा, उस वजह से मेरा बजट भी थोड़ा सा टाइट है। और ये बोलकर आप उनको थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं कि आप लोग भी अपना, आपको पता है कि आपके भी टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, तो आप भी मेरे को थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दीजिए। तो एक ट्रिक तो आप ये अपना सकते हैं। दूसरा, किस तरीके से डीलरशिप आपको डिस्काउंट दे देते हैं, क्या वाकई वो डिस्काउंट दे देते हैं या सिर्फ कहने वाली बात है। उनको टारगेट अचीव करने से क्या होता है, हम मान लेते हैं आप मंथ एंड में उनके पास जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर डीलरशिप को अभी 20 गाड़ियां और बेचनी है ताकि उसका पूरे साल का जो टारगेट है ना वो अचीव हो जाए। अब मेरे पास एक डीलरशिप है, उनका जो है ना टारगेट अगर वो पूरे साल का अचीव करते हैं तो उनको लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए जो है वो एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से एक किस्म से इंसेंटिव जो है वो डीलरशिप को मिलना है। 3 से 3.5 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हैं, वो उनको मिलना है। और उनको और 20 गाड़ियां बेचनी है। तो अगर वो 20 गाड़ियों पर, आप खुद सोचिए, अगर 20 गाड़ियों पर एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, तो क्या उनको ज्यादा नुकसान है क्या। 20 लाख रुपए का वो डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दें और उनको 3-3.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, हो सकता है ना। अब ऐसा नहीं है कि आज से पहले उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया होगा, वो थ्रू आउट द ईयर जो है ना वो हर चीज को कैलकुलेट करके चलते हैं। पूरे साल भर में अगर वो डिस्काउंट के नाम पर 3-3.5 करोड़ रुपए में से अगर वो 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया भी डिस्काउंट के नाम पर बांट देते हैं, तो भी उनको नुकसान नहीं है। तो ऐसा काफी सारी डीलरशिप के साथ होता है। इस टाइम पर हो सकता है 20 गाड़ियां बेचनी है, हो सकता है 10 गाड़ियां बेचनी है, हो सकता है 2-3 गाड़ियां ही बेचनी है, तब उनके टारगेट अचीव हो जाएंगे। और वो 2-3 गाड़ियां लेने के लिए आप लोग पहुंच गए, वो 20 गाड़ियों में से आप लोग हैं, तो क्या वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं देंगे। उनके पास दिन बचे हैं सिर्फ 5, गाड़ियां बेचनी है 10, कस्टमर आए हुए हैं 12, तो उस 12 में से 10 कस्टमर को डिस्काउंट देकर गाड़ी बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो उस तरीके से अपने करोड़ों के डिस्काउंट को बचाने के लिए वो लोग आपको थोड़े बहुत 1-2 लाख या कुछ हजारों में भी अगर डिस्काउंट बढ़ा देते हैं ना, कोई 50,000 रुपए की गाड़ी का डिस्काउंट आप 70,000 रुपए मांग रहे हो, 20,000 रुपए को देने में ज्यादा आनाकानी नहीं करते हैं, तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तीसरा, अगर आप लोन की बात करते हैं, वहां पर आप लोग उलझ सकते हैं।
जैसे ही वो पूछेंगे सर लोन, हाँ यार लोन भी अगर आप करा सकते हैं तो करा दीजिए। अब जैसे ही आप लोन की तरफ जाएंगे ना, जो डिस्काउंट आपको गाड़ी पर मिलना था वो डिस्काउंट अब आपको लोन पर मिलना शुरू हो जाएगा, और वो आपके लिए नुकसानदायक चीज है। वो बोलेंगे आज के टाइम पर लोन का इंटरेस्ट रेट 9.5% चल रहा है, हम आपको 9% करा देंगे, या 10% चल रहा है हम आपको 9.5% करा देंगे। उसमें आपको कार पर डिस्काउंट नहीं मिला है, उसमें आपको लोन पर डिस्काउंट मिला है। और लोन पर डिस्काउंट आप अपने बैंक से ले सकते हैं। आप बोलिए नहीं लोन तो मेरा अप्रूव हो चुका है, मेरे बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर आया हुआ था, वहां से मैंने लोन अप्रूव करा रखा है, आप मेरे साथ ना गाड़ी की डील कीजिए। या बोल सकते हैं मुझे तो कैश लेनी है गाड़ी, मुझे लोन वोन नहीं चाहिए। बेशक आपको उन्हीं से लोन लेना है, आपके बैंक के पास से कोई अप्रूवल नहीं है, आप सोच भी नहीं रहे हैं किसी और बैंक से लेना, आपको कैश भी नहीं लेनी है गाड़ी, और आप सोच रहे हैं कि लोन में डीलरशिप से ही ले लूंगा। लेकिन बाय द टाइम जिस टाइम पर आप अपनी गाड़ी की डील कर रहे हैं उस टाइम पर वहां पर लोन की आपको कोई बात नहीं करनी है। अब आपको डायरेक्ट गाड़ी की बात करनी है, गाड़ी पर क्या डिस्काउंट है, ईयर एंड ऑफर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड हो रहा है, वहां पर क्या ऑफर है। जब आपकी गाड़ी की डील बन जाए, फाइनल डील हो जाए, उस टाइम पर आप लोन की बात कर सकते हैं। अच्छा लोन का भी बता दीजिए, हो सकता है आप मेरे को थोड़ा अच्छा लोन दे रहे हो, तो वहां पर भी आप डिस्काउंट मांग सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो एक क्लोजिंग है ना ये सिर्फ कार कंपनीज के लिए चल रही है, ये क्लोजिंग तो पूरे इंडिया के फाइनेंस सिस्टम की चलती है, हर कंपनी के फाइनेंस की चलती है। बैंक्स के लिए भी जो क्लोजिंग है वो चलती है, उनको भी अपने टारगेट अचीव करने होते हैं। और टारगेट अचीव करने के लिए अगर कार कंपनीज आपको डिस्काउंट दे रही है तो बैंक भी तो आपको डिस्काउंट देते हैं ना। उस टाइम पर आप बैंक के लोन जहां से भी ले रहे हैं, बेशक आप कंपनी के थ्रू ले रहे हैं, बेशक आप बैंक के थ्रू ले रहे हैं, बेशक आप प्राइवेट ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कुछ परसेंट का। कुछ पॉइंट का हो सकता है, 0.1%, 0.2%, 0.5%, 1% तक का डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो आपको वहां पर भी बाद में, लेकिन आपको जो डिस्काउंट है ना, अगर कंपनी से ही मतलब शोरूम से ही आप लोन ले रहे हैं तो लोन के लिए बाद में बात करनी है। अगर आप किसी बैंक से ले रहे हैं तो आप बैंक से ही बात कर सकते हैं, मुझे वहां से मतलब लोन आप दे रहे हैं, क्या डिस्काउंट आप मुझे वहां पर देंगे। और लास्ट जो आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, जब भी आप कार कंपनी से शोरूम से डिस्काउंट मांगे ना, तो एक्स शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट मांगना है। पूरी गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है ना उस पर डिस्काउंट मत मांगिए। उनके पास एक पूरी कोटेशन होती है, एक पूरी लिस्ट होती है गाड़ी के प्राइस की, उसमें एक्स शोरूम प्राइस, इस पे आरटीओ चार्जेस क्या है, उसमें इंश्योरेंस चार्जेस क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्जेस, अगर हम एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं वो उसके साथ एसेसरीज क्या है, वो सब ना बहुत सारे खर्चे जोड़कर तब आपको एक प्राइस बताते हैं कि 9 लाख की गाड़ी है, उसको 11 साढ़े 11 लाख रुपए दिखाएंगे, देखिए इतना हो जाएगा, हम आपको ये गाड़ी 50,000 रुपए डिस्काउंट पर 11 लाख में दे देंगे। कभी भी उस चीज का डिस्काउंट मत मांगिए, हमेशा एक्स शोरूम पर आपको डिस्काउंट मांगना है। उसके बाद आरटीओ चार्जेस वो फिक्स होते हैं, आपकी गाड़ी के हिसाब से डिसाइड होते हैं। उसके अलावा जो आपका इंश्योरेंस चार्जेस है उन पर भी आप डिस्काउंट मांगिए, या फिर आप बोल सकते हैं मैं बाहर से अपना इंश्योरेंस ले लूंगा। बाकी चीजें अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह है, अगर नहीं लेनी है तो नहीं ले सकते हैं। तो आपको ऑन रोड प्राइस पर डिस्काउंट नहीं, एक्स शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट मांगना है, तब आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो मार्च एंड इस बार वैसे भी कंपनीज की जो सेल है ना वो ग्रोथ नहीं हुई है, थोड़ी एक सेचुरेशन की तरफ आ गई है, उस वजह से कंपनीज काफी दबाव में है, शोरूम भी काफी दबाव में है। थोड़ा सा आप भी दबा लीजिए, थोड़ा सा जूस निचोड़ लीजिए, और फायदा आपको बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।